हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है और वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जिनमें लॉग होता है या जिनका आंसर लॉग के पदों में दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आप पेपर के लिए तैयार करके रखिएगा। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस, और हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि इसमें आने वाली कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी पॉइंट्स, कोई भी प्रॉपर्टी आपकी बच के नहीं जाएगी। आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे क्या करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ना जो हमें दे रखा है उसको आई बराबर हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ प्रगुण लगा देंगे। प्रगुण से, प्रगुण का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, प्रगुण की प्रॉपर्टी लिखना ज़रूरी नहीं, बस प्रगुण से लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। और होता क्या है देखिए, प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें लिमिट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं करते हैं, बस फंक्शन में छेड़छाड़ करते हैं। जहाँ एक्स होता है वहाँ पर अपर लिमिट जो होती है उसमें से माइनस करके एक्स को रख देते हैं। ओके, हमारे यहाँ कितनी अपर लिमिट है, π/2। एक्स कहाँ पर है, यहाँ, तो कितना हो जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स, ये बन जाएगा और लोग तो हमारा रहेगा। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आई बराबर 0 से लेकर π/2 लॉग साइन π/2 माइनस एक्स dx हो जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं, तो भैया कोस होता है। 0 से लेकर π/2 लॉग कॉस एक्स और dx, ये क्वेश्चन रहेगी सेकंड। अब यहाँ के बाद आप समीकरण 1 व 2 को जोड़ देना, जोड़ने पर, ठीक है, इधर भी आई था, इधर भी आई था, आई प्लस आई हो गया। समीकरण 1 देखते हैं कितनी थी, 0 से लेकर π/2 और कितने रिजल्ट था, लॉग साइन में था। ठीक है, 0 से लेकर π/2 लॉग साइन एक्स और dx, प्लस दूसरा था 0 से लेकर, ये सेकंड वाली इक्वेशन नोट कर दीजिए, π/2 log cos x dx। अब ना इसमें से यहाँ तो बन जाएगा 2i, चलो ठीक है, तो समझ में आ गई। यहाँ पर क्या कॉमन है, ये कॉमन है एक, तो ये कॉमन है ना, ये चीज़ें वो है जो समान है यहाँ पर। तो हमारे पास ये, अगर ये चीज़ हम कॉमन ले लेते हैं, लिमिट π/2, ठीक, किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, dx के रेस्पेक्ट में, यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है, तो हमारे पास जो अंदर फंक्शन बचेगा, log बचेगा, साइन एक्स बचेगा, प्लस आ जाएगा, log आ जाएगा और cos x आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ना हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी log की, log m प्लस log n। इस वाले केस में क्या होता था कि दो लोग हैं, एक बीच में प्लस आ रहा है, एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन ना मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए ये बात समझ में कहेंगे आप, तो 2i बराबर हो जाएगी हमारी लिमिट 0 से लेकर π/2 लॉग, एक साइन है फंक्शन लॉग के अंदर, एक कॉस है, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, चाहे ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, और dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अब नहीं ना। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब ना यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमने देखा कि यार यहाँ पर साइन एक्स है और कोस एक्स है, अगर यहाँ 2 और आ जाए ना तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2x का। सिंपल सी बात है, तो इसका मतलब 2 की कमी है, 2 से गुणा, 2 से भाग कर लेंगे, हमारे पास 2 भी आ गया। चलिए, तो आगे क्या बनेगा हमारा, तो लिमिट लगा दी 0 से लेकर π/2, हमने फंक्शन लिख दिया log 2 से ऊपर गुणा करी साइन एक्स और कोस एक्स में, और 2 से गुणा कर दिया हमने नीचे। अब कितना रिजल्ट हमारा बन चुका देखिए, 2i बराबर बनेगा 0 से लेकर π/2 log साइन 2x, और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब फिर देखिए, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने और पढ़ी थी कि अगर log में ऊपर और नीचे फंक्शन आ जाता है तो ऊपर वाले फंक्शन को हम पहले लिखते हैं log में, और जो नीचे वाला फंक्शन उसको बाद में लिखते हैं, और बीच में लगाते हैं माइनस। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन मेरा आ जाएगा आगे, यहाँ पर लिखा जाएगा, ये वाला फंक्शन 2 जो है पीछे लिखा जाएगा, और बीच में आ जाएगा माइनस। ठीक है, इस बात को समझ गए हम लोग। अभी समाकलन नहीं किया हमने, सिर्फ प्रॉपर्टी एक लगाने के बाद जो उसके बाद कंडीशंस बनी है हमारी, उस पर काम चल रहा है। इसका मतलब अपर लिमिट कितनी है, अपर वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन 2x है, वो आगे माइनस, फिर log आएगा, नीचे की वैल्यू कितनी है 2 अलग। इसका समाकलन अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब हम समाकलन अलग अलग कर रहे हैं, तो इसका समाकलन अलग हो जाएगा, log साइन 2x और dx अलग, फिर समाकलन 0 से लेकर π/2 log 2 dx, ये बन जाएगा। इतने में कोई दिक्कत। अब भाई यहाँ अगर हम समझें तो ये हमारा बन चुका है एक तरीके से कांस्टेंट फंक्शन, जिसका समाकलन करना हमारे लिए आसान होगा, है ना। लेकिन यहाँ का जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इस फंक्शन में अब क्या करना है, मेन पॉइंट सुनिए।
इस फंक्शन को आपको वापस अपने फंक्शन में लौट के लेकर जाना है, इस वाले फंक्शन को वापस लेकर जाना है इस फंक्शन में। अब इस फंक्शन जाने के लिए सबसे पहले तो भाई देखो एंगल 2 है, 2x है, और एंगल कितना है इसका x, तो इस 2x को x बनाना है। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ रही है? आप क्या करना है, पहले इस 2x को x बनाना है, क्योंकि इस फंक्शन में वापस लौट कर जाएंगे जो i के बराबर होगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो शुरू करते हैं फिर अपने क्वेश्चन को आगे। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, मान लेते तो अच्छा लगेगा, हम लोग ना मान लेते हैं, क्योंकि एंगल हमें डबल दे रखा है ना, सिंगल एंगल बनाना है, तो हमने मान लिया इस तरीके से। तो यहाँ इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन होकर हमारे पास रिजल्ट जो आ जाएगा dx का, ये तो आप सब लोगों से आता ही होगा करना, इतना। इसके बाद चेंज द लिमिट, क्योंकि जब फंक्शन आपका x में था तो आपने उसे t में मान लिया। अब जब लिमिट किस में थी, x में थी, अब लिमिट किस में मानेंगे, t में। जब x का मान 0 था तो t का मान कितना हो जाएगा, यहाँ रख देंगे ना 0, तो 2.0 मतलब 0 आ जाएगा। जब x का मान π/2 था तो t का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे हम फिर दोबारा 2, और पाई का मान रख देंगे π/2, 2 से 2 कट गया, कुल मिलाकर पाई आ गई। इसका मतलब लिमिट हमारे पास बन जाएगी 0 से लेकर पाई, लिमिट 0 से लेकर पाई बनी, log आ गया, साइन जहाँ पर एंगल 2x था वहाँ बन जाएगा t, और जहाँ dx था वहाँ बन जाएगा dt/2 माइनस। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, इसका मतलब ये तो बाहर आ जाएगा log 2 समाकलन 0 से लेकर π/2, यहाँ बचेगा 1 और dx, है ना। जब ये बाहर आ जाएगा तो 0 से लेकर π/2 लिमिट रहेगी, dx रहेगा, इसका काम अलग हो रहा है। अब इसमें क्या करें, इसमें ऐसा करते हैं, देखो ये जो 2 दे रखा है इसको आगे ले लेते हैं, तो 2i बराबर हो जाएगा 1/2 लिमिट 0 से लेकर पाई log साइन t और dt, यहाँ हो जाएगा log 2, 1 की जगह आ जाएगा x, लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर π/2। अब आगे देखिए 2i बराबर, अच्छा एक काम और कर लेते हैं, देखो हमें जो लाना है ना वापस जो ये लोड कर हमें वापस लेकर आना है, इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, 0 से लेकर π/2 चाहिए थी, यहाँ पाई दे रखा है, एक तो ये चेंज करना पड़ेगा ये, दूसरा साइन x dx था हमें जो क्वेश्चन दिया गया था, तो यहाँ t चल रहा है, तो प्रॉपर्टी लगाकर t को हम लोग x में कन्वर्ट कर देंगे। पहला काम तो ये करेंगे, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम प्रगुण से, क्या करना है, जहाँ पर x बनाना है ना, जहाँ t है वहाँ x बनाना है बस, 0 से लेकर पाई, और ये हो जाएगा साइन x और dx। अच्छा यहाँ क्या करेंगे, लोग वाले फंक्शन में, भाई लोग वाले में तो बाहर आ चुका था, अपर लिमिट लगाएंगे तो π/2, 0 लगाएंगे तो 0, कुल मिलाकर इतना रिजल्ट हमारा बन चुका है। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसको, फिर हमें आई में जाना, तो अब हमारे पास फंक्शन तो पूरा ठीक ठाक हो चुका, बस लिमिट में जो है ना π/2 होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको याद भी होगा, प्रगुण से। प्रॉपर्टी क्या थी, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्या होता है कि आगे 2 से गुणा करते हैं समाकलन में, और लिमिट में 2 से कर देते हैं भाग, ये होती है प्रॉपर्टी एक। तो इसलिए मैंने प्रगुण लिख दिया है, साइन x dx हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ओनली अंदर बचेगा π/2 बस। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2i बराबर, और जितना भी ये रिजल्ट है ना वो बन गया i। तो ऐसे करते हैं, यूजिंग कर लेते हैं, यूजिंग फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा i, यहाँ हो जाएगा π/2 को मैं पहले लिखना चाह रहा हूँ मल्टीप्लाई में, π/2 log 2 हो जाएगा, तो 2i माइनस के i बराबर हो जाएगा माइनस π/2 और log 2, तो ये बन जाएगा मेरा i बराबर माइनस π/2 और log 2। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।